सारे लोगों ने बौद्ध भिक्षुओं को मारा और भगवान बुद्ध की प्रतिमा को भी तोड़ने का काम किया है और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा किया जाना एक अपने आप में बहुत इतिहास में मैं तो कहूँगा एक काला दिवस के रूप में 7 दिसंबर को माना जाएगा। ये धीरे धीरे पहले तो हमारी विरासत पर कब्जा कर रहे हैं, धीरे हमारी संस्कृति को खत्म करेंगे कि ये मूवमेंट जो जिस तरह का हो रहा है ये गलत मूवमेंट है जो बुद्ध की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को तो खत्म ही कर दिया है। सभी लोग कह रहे थे कि मैं शूद्र हूँ। उत्तर प्रदेश की सरकार संविधान से नहीं मनुस्मृति से चल रही है। मैं कह सकता हूँ कि प्रदेश में सारे धर्मों का सम्मान अगर कोई करता है तो समाजवादी पार्टी करती है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। मैं हूं संतोष शाह के इस समय बदायूं में हूं, धरना स्थल पर, जहां मजिया बदायूं बुद्ध विहार में कब्जे को लेकर धरना चल रहा है, कब्जे के खिलाफ। मेरे साथ डॉक्टर नवल किशोर साक्य हैं जो पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं फर्रुखाबाद से समाजवादी पार्टी के। तो हम उनसे बात करेंगे कि क्या कहना चाहते हैं। तो सर, आज आप यहाँ आए हैं, इतनी बड़ी घटना हुई है, क्या मकसद है, क्या कहना चाहते हैं? इंडस न्यूज के माध्यम से पहले तो आपको भी बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि आप मजिया की आवाज़ को पता नहीं कितने लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। और यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है कि मजिया बुद्ध विहार, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं का अपमान किया गया, बुजुर्ग बौद्ध भिक्षु थे उनको मारा गया और मारने के बाद सोचो उनके ऊपर थाने में बंद रहे पूरे 24 घंटे के बाद, उसके बाद उनको चालान किया गया। तो ये इतिहास में मैं तो कहूँगा एक काला दिवस के रूप में 7 दिसंबर को माना जाएगा। और बदायूं भगवान बुद्ध की तथागत भगवान बुद्ध की ये स्थली है। यहाँ बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल हैं। बेलौलिया में जो खेरा है वहाँ पर भगवान बुद्ध के प्राचीन जितने भी हैं जो मोन्यूमेंट मिलते हैं और बहुत सारे स्थल हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि भगवान बुद्ध की स्थली पर इस तरह का बीजेपी और आरएसएस के द्वारा और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो किया जाना एक अपने आप में बहुत मतलब एक कार्य है और इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। आप समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेताओं में से एक हैं और वहां सपा के द्वारा ही उसे डेवलप किया गया था, तो पार्टी की क्या रुख है? धर्मेंद्र यादव जी के द्वारा ही वहां पैसा दिया गया, अखिलेश यादव जी ने का कोई बयान इस पर नहीं आया है, तो आपकी पार्टी का इस पर अभी क्या रुख है? पार्टी का रुख तो अभी पॉजिटिव ही है। मैं कह सकता हूँ कि पार्टी के जितने भी सांसद हैं उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश के गृह सचिव सबसे मांग किया है कि ये मूवमेंट जो जिस तरह का हो रहा है ये गलत मूवमेंट है, इसको सॉल्व किया जाए। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा खासकर बदायूं के हमारे युवा साथियों को, खासकर हमारे जयप्रकाश जी हैं, बड़े भाई रामेश्वर जी हैं और तमाम हमारे युवा साथी हैं जो बुद्ध की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और उस संस्कृति पर जिन्होंने जिस तरह से 7 तारीख को सारे लोगों ने बौद्ध भिक्षुओं को मारा और भगवान बुद्ध की प्रतिमा को भी तोड़ने का काम किया है, तो ये घोर निंदनीय कार्य किया है। और इसके लिए पूजनीय बौद्ध भिक्षुओं के अनुपालन में जो धरना चल रहा है और शांतिपूर्ण तरीके से जो मांग चल रही है, 21 तारीख तक की जो मांग है और 21 तारीख तक की मांग के लिए सभी साथी यहाँ पूरे प्रदेश से आज जुटने का काम कर रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि आज की भीड़ थी, ये संदेश दे दिया है कि अगर मजिया बुद्ध विहार पर हम लोगों को कब्जा नहीं मिला, पूजनीय बौद्ध भिक्षुओं को जो आवास था लगातार 25 साल से वहाँ रह रहे थे, अगर इनको आवास नहीं मिला तो आगे इस मूवमेंट का जो रूप है बहुत बड़ा मूवमेंट होगा। एक तरफ आप देख रहे हैं कि देश भर में मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजे जा रहे हैं, इस पर भी अखिलेश यादव बयान दे चुके हैं। दूसरी तरफ अब बौद्ध विहार का मामला आ गया है, तो क्या आपको सरकार की राजनीतिक सामाजिक मंशा लगती है? क्या लगता है आपको? ये धीरे धीरे पहले तो हमारी विरासत पर कब्जा कर रहे हैं, धीरे हमारी संस्कृति को खत्म करेंगे और धीरे धीरे मैं कह सकता हूँ बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को तो खत्म ही कर दिया है। आज आरक्षण टोटली खत्म कर दिया है। आज देखिए किस तरह के आरक्षण की व्यवस्था की है कि आज बैकवर्ड की जो रैंक है, किसी भी एग्जाम में बैकवर्ड की रैंक और जनरल की रैंक है, बैकवर्ड की रैंक ज़्यादा जाती है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो पढ़ाई का जो माध्यम है, शिक्षा का जो माध्यम है, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने रास्ता बताया था, उस रास्ते को ये लोग खत्म करने का प्लान कर रहे हैं। धीरे धीरे विरासत, संस्कृति और धर्म और लास्ट में मैं कह सकता हूँ हमारे अपने लोगों को फिर से उसी दौर में पहुंचाने का काम करेंगे जहां से हमारे पुरखों ने संघर्ष शुरू किया, जहां हमारे पुरखे ज्योतिबा फुले जी, माँ सावित्रीबाई फुले, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संघर्ष इतना किया, उसके बाद तो हम यहाँ पर आए। ये फिर से हमें उसी दौर में पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन हमारे युवा साथी सब जाग गए और मैं कह सकता हूँ कि इस मंच पे मैंने जो देखा
यहाँ सारी कास्ट के बैकवर्ड और ऐसी कास्ट के लोग थे, सभी अपनी जाति नहीं बता रहे थे, सभी लोग कह रहे थे कि मैं शूद्र हूँ। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि ये मजीहा का जो मूवमेंट है ऐतिहासिक मूवमेंट बनेगा और जो आंदोलन है ये आंदोलन आगे बहुत क्रांतिकारी रूप में धारण करेगा अगर शासन और प्रशासन और सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। तो आपकी पार्टी का इस पे क्या रुख है, क्योंकि आप प्रमुख विपक्षी पार्टी हैं उत्तर प्रदेश की, अगर यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं होता तो आप लोग क्या करेंगे आगे विपक्ष के तौर पे? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी सभी धर्मों पर आस्था और विश्वास रखती है। मैं कह सकता हूं कि प्रदेश में सारे धर्मों का सम्मान अगर कोई करता है तो समाजवादी पार्टी करती है। तो मुझे पूरा भरोसा है यहाँ के मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए और न्याय दिलाने के लिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पहल जरूर करेंगे, क्योंकि इस जो मजीहा बुद्ध विहार है इसको डेवलपमेंट करने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी पहले ही 22 करोड़ रुपया ग्रांट कर चुके हैं और आदरणीय पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव जी ने 1 करोड़ रुपया दिया है, जिसी से वो डेवलपमेंट हुआ है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आगे समाजवादी पार्टी पूरा संज्ञान में लेगी और न्याय दिलाने का काम करेगी। डॉक्टर साहब, एक और बात सामने आई कि पुलिस प्रशासन के द्वारा भगवान बुद्ध की प्रतिमा को खंडित किया गया, उस पर संबल चलाए गए, भंते जी का कहना है। तो इस पर आपका क्या कहना है, क्या पुलिस प्रशासन की क्या जिम्मेदारी है? मैं कह सकता हूँ भगवान बुद्ध के धम्म जहाँ ईसा से 2500 साल पहले हुआ, तमाम ऐसी कहानियां हम देखना चाहेंगे। तमाम लोगों ने भगवान बुद्ध के धम्म को गिराने का काम किया। बमियान में भगवान बुद्ध की प्रतिमा समुद्र में पूरी दुनिया की सबसे बड़ी थी। तालिबान नशे में चूर था, घमंड में मगरूर था, उसने भगवान बुद्ध की प्रतिमा को तोड़ने का काम किया और उस तालिबान का क्या हर्ष हुआ, आज तालिबान कहीं नहीं है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो घटना मजीहा हमारे बुद्ध विहार पर भगवान बुद्ध के ऊपर जिस तरह से इन्होंने बंकर चलाने का काम किया है, मैं कह सकता हूँ कि आगे का जो रास्ता है वो अच्छा नहीं होगा और मुझे पूरा भरोसा है कि प्रकृति खुद ही जवाब देने का काम करेगी। जैसे आप देख रहे हैं बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग भी वहां आए थे और उन्होंने बड़ा हमला किया, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, पुलिस प्रशासन से क्या कहेंगे? आज पूरे प्रदेश के साथ मैं कह सकता हूँ पूरे देश में और खासकर अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो मैं लोकसभा में आज ही देख रहा था, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार संविधान से नहीं मनुस्मृति से चल रही है। तो मैं कह सकता हूँ उसी की पुनरावृत्ति आपके बदायूं में होने का काम किया है। तो क्या कहना चाहेंगे, जनता से क्या कहना है? आज यहाँ हजारों लोग आए थे, आगे की क्या रणनीति, आगे लोगों से क्या कहेंगे? आगे की रणनीति यही है, खासकर हमारे साक्य समाज के और पिछड़े और शूद्र समाज के लोग हैं। जो नारा बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया, जो नारा नेताजी ने दिया और वही नारा आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया, मैं कह सकता हूं कि आज पीडीए अगर एकजुट होगा, अभी तो 2025 आने वाली है, 27 में परिवर्तन करने का काम करेंगे। आज तो हम आज तमाम मजीहा के जो बिहार के मुक्ति के लिए आज तमाम हम ज्ञापन और आंदोलन करने का काम कर रहे हैं, ये हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कह सकता हूं कि मजीहा नहीं पूरे प्रदेश में इस तरह की कहीं भी पुनरावृत्ति होने का काम नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर नवल किशोर साक्य जी, जिनका कहना है कि 27 में वो परिवर्तन की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो इस तरह का कोई आंदोलन नहीं होगा। तो डॉक्टर साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।